हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीए इंटर ऑडिट के अंदर चैप्टर नंबर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू। इस चैप्टर के अंदर टोटल 6 एसेज हैं। ठीक है, टोटल 6 एसेज है और ये पूरा चैप्टर वर्थ रखता है 8 to 10 मार्क्स के अराउंड का ये वर्थ रखता है। मतलब कि हो सकता है एग्जाम में आप मैक्सिमम 2 क्वेश्चन या मिनिमम 2 क्वेश्चन इसके कंप्लीशन एंड रिव्यू के आप देख पाओगे। ठीक है, अब इस 6 एसेज में से कौन कौन से ऐसे, ये रहे 6 ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, ऐसे 265 कम्युनिकेशन डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ऐसे 450 इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। उसके बाद ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, ऐसे 570 गोइंग कंसर्न, ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, टोटल 3 एसेस का यहाँ पे पूरा का पूरा जंक है बना हुआ है। ठीक है, जनरली क्या होता है, इसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हो गए या इसमें से एक क्वेश्चन तो मिनिमम हो ही जाता है, तो हमें 6 के 6 ऐसे याद यहाँ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर किस्मत अच्छी रही आपकी तो यहीं से ही 2 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ठीक है, कि 2 के 2 क्वेश्चन इन तीनों में से ही पूछ लिए, या तो फिर 2 क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकते हैं, बट इसके चांसेस वेरी लो, बहुत लो चांसेस है। एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं 260 265 में से। ठीक है, सब्सिक्वेंट इवेंट, सबसे पहला सब्सिक्वेंट इवेंट का ऐसे नंबर कौन सा था, 560। तो यहाँ पे हम पूरी बात ऐसे 560 की आज करेंगे सब्सिक्वेंट इवेंट की। सब्सिक्वेंट इवेंट मतलब कि ऐसे इवेंट जो मुझे एडजस्ट करने पड़ते हैं हमारे बैलेंस शीट के अंदर, या तो फिर उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब समझो, ऐसे इवेंट जो मेरे है ना बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहे हैं। ठीक है, इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऐसे इवेंट है जो कब अकर हो रहे हैं डेट ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इन दोनों के बीच में कोई भी इवेंट अगर अकर होते हैं उसको एग्जिस्टिंग इवेंट बोला जाता है। एंड fact that become known to the auditor after the date of audit report are also known subsequent event। कोई ऐसा फैक्ट है जो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद पता चला है, ठीक है, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इन दोनों चीजों को हम यहाँ पे सब्सिक्वेंट इवेंट बोलते हैं। फटाफट मेरे साथ एक बार डेफिनेशन बोल लेते। इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट become known to the auditor after the date of audit report are known as a subsequent event। ठीक है, तो इवेंट्स या तो फिर अकर हुए होंगे या तो फैक्ट नोन हुए होंगे ऑडिटर को, वो दोनों सब्सिक्वेंट इवेंट है। अब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 की बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 ही है जहां तक मुझे याद है सब्सिक्वेंट इवेंट का। तो सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है, वो क्या बोलता है, 2 टाइप के इवेंट होते हैं, एग्जिस्टिंग इवेंट और दूसरे इवेंट होते हैं नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। एग्जिस्टिंग इवेंट को कैसे होगी, ये एग्जिस्टिंग इवेंट हमेशा हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे इन द बैलेंस शीट, इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट, और जो नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट होंगे ना उनका हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इफ दे आर मटीरियल। ठीक है, हमारे एग्जिस्टिंग इवेंट कौन कौन से होंगे, तो वो सारे इवेंट जो इवेंट है ना अकर होते हैं बिटवीन द डेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जो भी इवेंट्स अकर होते हैं डेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, दे ऑल आर कॉलिंग एग्जिस्टिंग इवेंट, उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, बट जो भी फैक्ट हमें नोन होते हैं आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, उसको हमें सिर्फ उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है अगर वो मटीरियल हो तो। देखो, एग्जाम्पल ऑफ इवेंट प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द डेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे ऐसे इवेंट है जो डेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट के दिन पर एग्जिस्ट करते थे। डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ मेजर डेटर्स, कोई मेजर डेटर ने अपना इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दिया है तो भाई उसको बैड डेट की तरह बुक अभी ही कर दो, एट द 31st के जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में तभी बुक कर दो। सेटिंग अ लीगल क्लेम आउटसाइड द कोर्ट,
एट द रिड्यूस सेट अमाउंट, कोई भी रिड्यूस अमाउंट पे हमने सेटिंग किया है क्लेम, कब? बिटवीन द डेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट फॉर विच हैज ऑलरेडी प्रोविजन हैज ऑलरेडी मेड इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको भी आप एडजस्ट कर दो भाई, वो प्रोविजन जो बना है ना वो प्रोविजन बना दो, या फिर प्रोविजन बना के रखा है तो उसका जो क्लेम करना है भाई, कैश देना है, बैंक से दिया है तो उसको एडजस्ट कर दो। देखो यहाँ पे लिखा है फिनेंशियल स्टेटमेंट से डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो है ना इम्पैक्ट नहीं करते और वो फिनेंशियल स्टेटमेंट के बाद के होते हैं। इश्यू ऑफ न्यू शेयर कैपिटल, नई शेयर कैपिटल इश्यू की है 1 अप्रैल के बाद में, तो वो क्या मेरे को कहीं से इम्पैक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या उसका मुझको डिस्क्लोजर देना है तो मैं दे सकता हूँ? यस, मैं लिख सकता हूँ कि आफ्टर द इन द न्यू फिनेंशियल ईयर जो कंपनी का शेयर कैपिटल है जो 300 करोड़ था अब 350 करोड़ का हो चुका है। ठीक है, प्लान मर्जर ऑफ द कंपनी, अगर मर्जर किया है करंट ईयर में कंपनी का और मैं करने आया हूं ऑडिट लास्ट ईयर का, तो क्या मुझे मर्जर का कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। मर्जर का इंपैक्ट कब से होगा? न्यू फाइनेंशियल ईयर या न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो इस साल के बनेंगे, करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के में होगा लास्ट में। हाँ, लेकिन उसके अंदर मैं डिस्क्लोजर दे सकता हूँ कि कंपनी जो है ना वो उसने अपना मर्जर प्लान किया है इस कंपनी के साथ ऑन द डेट ऑफ दिस, तब मर्ज हो जाएगी कंपनी। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सब्सटेंशियल इन्वेंट्रीज ड्यू टू द फायर बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। भाई इन्वेंट्री का डिस्ट्रक्शन हो चुका है, अब भले ही ये बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद रखना ये वाला एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। इवेंट्स और प्रोवाइडिंग इवेंट और कंडीशन दैट अराउज द आफ्टर दैट द इवेंट, तो ये वहां पे पूछ सकते हैं। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्सटेंशियल इन्वेंट्री का डिस्ट्रक्शन हो जाए उससे लास्ट ईयर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, वो सिर्फ करंट ईयर में ही उसका इंपैक्ट रहेगा, तो उसका हमें डिस्क्लोजर देना पड़ता है। ठीक है, डन। तो यहां तक का देखो, 2 टाइप्स के इवेंट होते हैं, हमने बात कर ली भाई, एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट एंड अराउज ऑफ द आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, यहां तक का याद रखो, बहुत है इतने में से। अब सब्सिक्वेंट इवेंट 3 टाइप के हो सकते हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट 3 टाइप के कैसे हो सकते हैं? तो इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कोई भी इवेंट, देखो सब्सिक्वेंट इवेंट कैसे कैसे बनते हैं। कोई भी इवेंट अकर हुआ है कब? डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक, इसके बीच में क्या होगा? कोई भी इवेंट अकर होगा। कोई भी इवेंट अगर अकर हुआ है डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक, उसको क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट इवेंट। एंड कोई भी फैक्ट ऑडिटर को मिला है बिकम द नोवन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द इश्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई ऐसा फैक्ट ऑडिटर को पता चला है, उसने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दिया है। ठीक है, 2 कंडीशन हो सकती है, उसकी अपने बाद में बात करते हैं। अभी अब डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मतलब कि इस डेट पे उसने ऑडिट रिपोर्ट साइन करके है ना मैनेजमेंट को दे दिया। अब मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट का काम है जो भी हमारे ऑडिट रिपोर्ट है ना उसको इश्यू करना अलोंग विद दिस, अलोंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसको हमें बोलते हैं भाई प्रोसेस ऑफ द इश्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद में fact which become known after the date of audit report but before the issue of financial statement, इसको भी है ना, ये फैक्ट्स होते हैं यहाँ पे, इसे क्या बोला जाता है? इसे भी सब्सिक्वेंट इवेंट बोला जाता है। एंड फैक्ट बिकम नोवन, फैक्ट बिकम नोवन आफ्टर द इश्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इश्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कोई भी इवेंट अकर होता है इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में? डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कोई भी इवेंट अकर होता है, या फिर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बिफोर द इश्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फैक्ट विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन सबको सब्सिक्वेंट इवेंट बोला जाता है। अब सब्सिक्वेंट इवेंट के ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर आर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, हमारे 2 काम है। सबसे पहला ऑब्टेन करना सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग व्हाट इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट, आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, अब कोई भी डीओए से डीओएफ से डीओए
डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी इवेंट होते हैं वो क्या होते हैं, अकर होते हैं। अब अकरिंग को हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, अकरिंग आएगा तब तक हमें एडजस्टिंग का काम करना है। अब एडजस्टिंग का काम करना है तो हमें क्या करना है, हम एज ए ऑडिटर हमारा काम क्या है, ये प्रॉपरली एडजस्ट हुए कि नहीं वो देखना काम हमारा होता है। ठीक है, फैक्ट आ रहे सब events occurring date of audit report between the date of audit report to between the date of financial statement to the date of audit report, कोई भी इवेंट अगर हुए होते उसका क्या वर्क करना पड़ता है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडजस्ट करने के लिए एज अ ऑडिटर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो प्रॉपरली एडजस्ट हुए कि नहीं वो देखने का काम है। ठीक है, अब अंदर का पूरा पढ़ते हैं। Obtain sufficient appropriate audit evidence about whether the events occurring between the date of financial statement and the date of audit report that require adjust or disclose in the financial statement are appropriately reflect in those financial statement। वो क्या appropriately reflect हुए financial statement में। ठीक है, अगर इवेंट अकर हुआ है बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो उसका क्या करना, इसका क्या करना, या तो एडजस्ट करना पड़ेगा या तो एडजस्ट करना पड़ेगा या तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसका डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सब्सटेंशियल इन्वेंटरी, उसका क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्यों इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, क्योंकि ये आफ्टर द डेट ऑफ ये करंट ईयर में हुआ है, लास्ट ईयर में नहीं हुआ है। जबकि डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज है ना हमें पता थी कि होगा, बट क्या हमें ये पता था कि भाई 3 महीने बाद हमारा इन्वेंट्री जल जाएगा, नहीं पता थी। तो क्या करना है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो जो भी इवेंट्स हमारे डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में होंगे, इन दोनों के बीच में जो भी इवेंट होंगे उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रिक्वायरमेंट होती है या तो उसको एडजस्ट करो या तो फिर डिस्क्लोजर करो इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एज ए ऑडिटर मेरा क्या काम है, आर अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट ऑन दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है ऑब्टेन करो। एज अ ऑडिटर मेरा सबसे पहला क्या काम, ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट that require adjust or disclose in the financial statement, if yes then are appropriately reflect on those financial statement। क्या वो बरोबर से हुए हैं। तो अभी हमने किसकी बात कर ली भाई, हमने अकरिंग की बात कर ली। अब क्या बात करेंगे, फैक्ट्स की। फैक्ट्स में मैंने क्या बोला था, फैक्ट्स को जनरली हमें है ना, या तो जनरली हमें उसको डिस्क्लोज करना रहता है। ठीक है, पढ़ते क्या लिखा है यहाँ पे, रिस्पॉन्स एप्रोप्रिएटली टू द फैक्ट्स, रिस्पॉन्स करो, फैक्ट्स को हमेशा रिस्पॉन्स चाहिए। वहां पे एडजस्ट डिस्क्लोजर है, यहाँ पे रिस्पॉन्स चाहिए, रिस्पॉन्स भी एडजस्ट डिस्क्लोजर हो सकता है। रिस्पॉन्स एप्रोप्रिएटली टू फैक्ट दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट दैट had they been known to the auditor at the date may have caused the auditor to amend the audit report। कोई फैक्ट पता चला है ऑडिट रिपोर्ट के बाद में, ये वाला फैक्ट था, अब अभी तो ये इवेंट है, अकरिंग इवेंट है, बट अगर ये वाली चीज किसी ने बताई नहीं होती और आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हमें पता चलती, तो क्या डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी की वजह से बैड डेट आता है। ये मुझे किसी ने बताया नहीं था, मैंने अपना R&D पूरा कर दिया, पर मुझे उस टाइम पे है ना किसी ने R&D कहाँ पे, यहाँ पे मैंने अपने ऑडिट प्रोसीजर लगा दिए थे, एपी हमने हमारा पूरा लगा दिया था, लेकिन किसी ने मुझे इस चीज के बारे में नहीं बताया या कोई मुझे सेटिस्फैक्टरी एविडेंस नहीं मिला, बट मैंने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दिया। उसके बाद मुझे पता चला कि ये एक्चुअली में बैड डेट हो चुका है, और जब हमने इंक्वायरी की ना तब पता चला कंपनी को पता ही था ये बैड डेट होने वाला है, इन लोगों ने ये हमसे चीजें छुपाई। तो क्या ये कॉज कर रहा है कि मुझे अपना ये कॉज कर रहा है कि मुझे अपना ऑडिट रिपोर्ट क्या करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इन लोगों को अमेंड करने पड़ेंगे। यस, तो रिस्पॉन्स करो अप्रोप्रिएटली टू द फैक्ट दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट दैट हैड दे बीन नोन टू द ऑडिटर एट द डेट कौन सी, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अगर ये ऑडिटर को पहले से पता होते तो मैं वो कोज द ऑडिटर टू अमेंड द ऑडिट रिपोर्ट, जिसकी वजह से उसको अमेंड करना पड़ता ऑडिट रिपोर्ट को। ठीक है, तो ये मोटा मोटी ऑब्जेक्टिव की बात हो गई। अब बात करते हैं ऑडिट प्रोसीजर रिलेटिंग टू इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। हमने 3 की बात की, इन तीनों के बारे में 1, 2, 3 3 पॉइंट है, 3 पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ खत्म हो जाएंगे। 90% हमारा काम यहाँ पे खत्म हो, 90 नहीं 1, 2, 3 उसके अलावा कुछ नहीं, यहाँ बस मतलब कि हमारा ऐसे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 3 पैराग्राफ हमने पढ़ लिए। तो क्या बोल रहा है, ऑडिट प्रोसीजर रिलेटिंग टू द इवेंट्स occurring between the date of financial statement and the date of audit report
इवेंट्स अकरिंग, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इवेंट्स, ऑडिट प्रोसीजर हम जान रहे, किसकी जान रहे, इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू डिजाइन टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट ऑल इवेंट्स और कंडीशन बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट रिक्वायर एग्जिस्ट और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड द ऑडिटर इज नॉट हाउएवर टू, ओके डन, अभी इतना रखते, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक पढ़ोगे ना, पूरा का पूरा सेम पेरा है। क्या लिखा है, पढ़ो। ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट ऑल इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट that require exist or disclose in the financial statement, okay। ऑडिट प्रोसीजर क्या बोल रहा है, ऑडिट प्रोसीजर क्या बोल रहा है, हैव बीन आइडेंटिफाइड, कि भाई वो सारे इवेंट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, जो भी हमें एग्जिस्ट या डिस्क्लोज करने थे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पहले हमने आइडेंटिफाई करवा लिए। अगर इसमें और क्या बोल रहे हैं, the auditor is not however expected to perform an additional audit procedure on a matter to which previously applied audit procedure have provided satisfactory conclusion। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ऑडिटर ने को अगर कोई बात पहले पता थी, उसके ऊपर उसने सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर लगा लिया है और उसने सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन पा लिया है, तो उसको उसके बारे में कोई भी एडिशनल चीजें करने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो दे आर सब्सिक्वेंट इवेंट। देखो सब्सिक्वेंट इवेंट था नहीं था हमें नहीं पता था, बट हमें उस चीज पे डाउट था, तो हमने उस पे है ना हमारा ऑडिट प्रोसीजर लगा के सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन पा लिया। अब जिस चीज में मैंने सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन पा लिया है, उसको क्या मुझे फिर से उस पे ऑडिट प्रोसीजर लगाने की जरूरत है, नहीं है। तो यहाँ पे बोला द ऑडिटर इज नॉट हाउएवर एक्सपेक्ट टू परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर ऑन अ मैटर टू विच प्रीवियसली अप्लाइड ऑडिट प्रोसीजर, पहले उसने ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई किया था और सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन पा लिया है। तो सबसे पहला क्या है इसमें, हैव बीन आइडेंटिफाइड, क्या आइडेंटिफाई करना है कि इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट रिक्वायर एक्सेस और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड। सेकंड, द ऑडिटर शैल परफॉर्म द प्रोसीजर रिक्वायर अबव सो दे कवर द पीरियड। अब यहां पे है इंपॉर्टेंट चीज, अगर मुझे ऑडिट प्रोसीजर करनी है तो मुझे पीरियड कौन सा कवर करना पड़ेगा, तो दैट दे कवर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और एज नियर एज प्रैक्टिकेबल, ठीक है, पूरी लाइन है। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, यहाँ पे एमसीक्यू में है ना ये वाली चीज नहीं देंगे, एमसीक्यू में है ना ये लंबा चौड़ा ये देंगे और तीन ऑप्शन और देंगे। तो सब्सिक्वेंट इवेंट के अंदर कौन सा पीरियड कवर होना चाहिए इस वाले के अंदर, डीओएफएस से लेके डीओए तक के बीच में अगर कोई इवेंट है तो दैट दे कवर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, और एज नियर एज प्रैक्टिकेबल। मतलब कि क्या बोल रहे हैं भाई, वो पूरा पीरियड कवर करना है तुम्हें सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए, जहां से डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप है वहां से लेके आपका ऑडिट रिपोर्ट साइन हो रहा है वहां तक के, या तो नियरेस्ट applicable as applicable. The auditor shall take into account the auditor's risk assessment in determining the nature and extent of a such audit procedure. Include भाई ऑडिट प्रोसीजर के अंदर इंक्लूड क्या होता है, सीधा सीधा पूछा है। तो ये 4 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रोसीजर मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड। सबसे पहले ऑब्टेन करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रोसीजर मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड टू एंश्योर दैट सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई। भाई मैनेजमेंट ने कोई प्रोसीजर क्रिएट किया जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए सब्सिक्वेंट इवेंट ये है, ठीक है। ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग बोलो मैं सर, ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रोसीजर मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड टू एंश्योर दैट सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई। मैनेजमेंट ने कोई प्रोसीजर ऐसी लगाई है जिससे हम उसको अंडरस्टैंड करके बता पाए कि सब्सिक्वेंट इवेंट है या नहीं। उसके बाद इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट की, ठीक है। अब मैनेजमेंट की या टीसीडब्ल्यूजी की क्या इंक्वायरी करेंगे, वेदर एनी सब्सिक्वेंट हैव बीन अकर व्हिच माइट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट की, क्या इंक्वायरी मैनेजमेंट की या टीसीडब्ल्यूजी की, क्या इंक्वायरी करेंगे कि भाई कोई सब्सिक्वेंट अकर हुए जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करते हो, तो इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी एनी सब्सिक्वेंट इवेंट हैव बीन अकर व्हिच माइट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। रीडिंग कर लेंगे मिनट्स को,
ठीक है, यहाँ पे इतना ही रखो, बहुत कुछ लिखा है लेकिन यहाँ पे अपने इतना लिखे रीडिंग मिनट्स, इसके अंदर क्या लिखा, इफ एनी ऑफ मीटिंग ऑफ द एंटिटीज ओनर मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी दैट हैव बीन हेल्ड आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंक्वायरी अबाउट द मैटर डिस्कस एट एनी सच मीटिंग ऑफ फॉर विच मिनट्स आर नॉट येट अवेलेबल। ठीक है भाई, रीड करेंगे मिनट्स को, और इसके बारे में ये वाला कोई ऐसी मीटिंग हुई है जो आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुई है, उसके मीटिंग्स हमारे पास नहीं है, वो भी हम उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो रीडिंग ऑफ मीटिंग्स, रीडिंग द एंटिटीज लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम रीड क्या करेंगे भाई, कोई भी देखो ऑडिट रिपोर्ट की मैक्सिमम डेट होती है हमें सितंबर तक देने होते हैं। ठीक है, अब सितंबर के ऑडिट रिपोर्ट देने होते हैं, उससे पहले है ना इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाते हैं, मई जून और जुलाई, अरे हाँ अप्रैल मई और जून के क्वार्टरली या फिर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाते। ठीक है, अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ोगे तो ये भी एक सीएनए सर्टिफाइड, ये इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट आप इसको पकड़ लो या इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पकड़ लो। ठीक है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हो सकता है या फिर आप कॉपी, अगर इसका इंटरनल ऑडिट नहीं होता है तो आप एक 3 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या 4 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी ले लो और उसको रीड करो। उसको रीड करने से क्या पता चलेगा, पता है कि 31/3 से लेके इन लोगों ने जहां तक कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी है, बैलेंस शीट में क्या चेंज आ रहा है, समझ रहे हो। अगर ऐसा है कि बैलेंस शीट की डेट पे 1 करोड़ का कोई तो भी है था हमारे पास डेटर था एक जो इंसॉल्वेंट हो गया और उसका 1 करोड़ था, अब उसका 20 लाख ही मिलने वाला है, और इन लोगों ने इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है ना वहां पे 20 लाख दिखाए पर यहाँ पे नहीं दिखाए। क्या ये एग्जिस्टिंग इवेंट है? यस, ये मेजर इवेंट है। तो क्या हमें उसको बैलेंस शीट डेट पे भी एडजस्ट कर देना चाहिए? यस, इसको हमें बैलेंस शीट डेट पे भी एडजस्ट कर देना चाहिए। तो ठीक है, तो हम इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके भी है ना ये कंपेरिजन कर सकते हैं। डन। उसके अलावा क्या लिखा है, उसके अलावा नीचे और भी प्रोसीजर लिखिए। सच इन्फॉर्मेशन में ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय ऑडिटर। आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ले लो, pretending to the period after the date of financial statement and reading a entity's latest available budget। कोई अवेलेबल बजट हो नया वो ले लो। When as a result of a procedure performed, auditor identify event that require access or disclose in the financial statement. Auditor shall determine whether each such event is appropriately reflect on those financial statement। ऊपर ऑडिट प्रोसीजर बताइए, यहाँ पे ऑडिटर को क्या करना है वो बोला है। अगर आपने ऑडिटर को आइडेंटिफाई हुए इवेंट्स और कंडीशन दैट रिक्वायर एडजस्ट और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया कुछ इवेंट है जिसको एडजस्ट और डिस्क्लोज करना चाहिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर शैल डिटरमाइन सच इवेंट इज अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट ऑन दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारे जो भी इवेंट है या वो अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट हुए कि नहीं हुए, ये काम है। समझो ये प्रोसीजर है भाई, ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर का आउटपुट क्या मिलेगा भाई, कुछ इवेंट है जिसको एडजस्ट और डिस्क्लोज, अरे एडजस्ट या तो फिर डिस्क्लोज करने चाहिए। तो यहाँ पे वर्क क्या है, वर्क ऑडिटर का क्या है, वर्क क्या बोलता है भाई, वो एडजस्ट और डिस्क्लोज हुए वो देखने का काम है ना ऑडिटर का है। तो यहाँ पे वो लिखा है कि भाई ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया इवेंट्स और इवेंट्स रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर सच इवेंट इज अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट इन दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, प्रोवाइड अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इन अकॉर्डेंस विद एसए 580। ठीक है, अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में क्या चाहिए, वहां यहाँ पे ना स्पेसिफिक बताया डब्ल्यूआर के हिसाब से आपको क्या चाहिए। एग्जाम में डब्ल्यूआर के हिसाब से 1 मार्क्स में है ना ये नीचे कहीं पे है ना ऐसे 2 क्वेश्चन बना कि इसको 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि एस पर सब्सिक्वेंट इवेंट में ऐसे 580 के हिसाब से कौन सा डब्ल्यूआर चाहिए। तो ये वाला डब्ल्यूआर चाहिए कि डब्ल्यूआर दैट ऑल इवेंट्स occurring subsequent to the date of financial statement and for which applicable financial reporting framework require adjust or disclose have been adjust or disclosed it। क्या लिखा है, जो भी हमारे इवेंट्स अकर होते थे सब्सिक्वेंट डेट को ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड विच एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देखो यहाँ पे वर्डिंग नहीं दिख रहा, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट देता है एडजस्ट और डिस्क्लोज करने की, हैव बीन एडजस्टेड और डिस्क्लोज के जो भी इवेंट्स और कंडीशन थे सब्सिक्वेंट, वो हमारा जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो बोल रहा है उसको एडजस्ट और डिस्क्लोज करने के, वो कंपनी ने एडजस्ट और डिस्क्लोज किया। इतना लिखा है 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा या 1 मार्क्स के लिए आ जाएगा। आईसीए को आजकल बहुत मजा आता है, क्या करेगा पूरा केस स्टडी देगा, नीचे 1 और 2 और 3 करके 3 डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा। क्या होगा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन। हर क्वेश्चन अलग ऐसे से हो सकता है, यस चला गया। हर क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन के अलग ऐसे से हो सकते हैं, यस। ये तीनों क्वेश्चन के इस ऐसे से हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। अगर आपको है ना डायरेक्ट ऐसा पूछे ना
तो आप है ना कुछ भी 5 पॉइंट लिख दोगे ना, वो 3 से 4 मार्क्स दे देगा। बट क्या करेगा पता है, आईसीआई पहले बोलेगा कि प्रोसीजर के 3 मार्क्स, तो वो है ना वहां पे क्वेश्चन लिखेगा, राइट द ऑडिट प्रोसीजर ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट। पहला तो ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये बना लेगा कि व्हाट आर द ऑडिटर को क्या करना चाहिए एज पर द फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ऑडिटर को क्या देखना चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन ये पूछना, थर्ड क्वेश्चन पूछ लेगा 1 मार्क्स के लिए कि WR हमें जो लेना चाहिए वो कैसा लेना चाहिए। तो सब लोग क्या लिखेंगे, ऑडिटर से रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड WR एज पर SA 580। गलत, कुछ नहीं मिलेगा। वो तो लिखना है, उसके साथ ये भी लिखना है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेड दैट द ऑल इवेंट्स अकरिंग सब्सिक्वेंट इवेंट टू द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फॉर विच एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क AFRF applicable financial reporting framework require access or disclose are have been existed or disclosed। ठीक है, इसका 1 मार्क्स होगा, ना कि ये लिखने का 1 मार्क्स होगा। हो सकता है अच्छा इंसान हो 0.5 मार्क्स भी दे दे, ठीक है, बट ये पूरा लिखने का 1 मार्क्स होगा, याद रखना। अगर है ना ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे, तो मेरे पास पेपर नहीं है, लास्ट टाइम कोई एक क्वेश्चन है ना ऐसे स्पेसिफिक था, तो आईसीआई अब पहल कर रहा है भाई कि वो है ना टू द पॉइंट पूछे, ताकि आप टू द पॉइंट लिख के टू द पॉइंट के मार्क्स ले लो, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम टू द पॉइंट क्वेश्चन। तो ऐसी भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। फैक्ट विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट द बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इश्यूड। कौन से भाई बोल रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां पे इश्यू होंगे, एंड यहां पे हमारा होगा डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इसके बीच में कोई क्या मिलेगा, इसके बीच में हमेशा हमें मिलेगा फैक्ट्स। द फैक्ट्स which become known to the auditor after the date of audit report but before the issue of financial report। ठीक है, auditor has no obligation to perform any audit procedure regarding the financial statement। ऑडिटर को ऐसा कोई भी है ना रिक्वायरमेंट नहीं है, भाई मैंने एक बार ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, मैंने एक बार ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, उसके बाद मेरा कोई भी लाइबिलिटी नहीं है तुम्हारी फर्म में क्या हो रहा है। मेरा क्या था भाई, 30 सितंबर तक मैं ऑडिट रिपोर्ट देना है, मैंने वहां तक दे दिया, बात खत्म मेरा। तो ऑडिटर हैज no obligation to perform any audit procedure regarding the financial statement that the after the date of audit report। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, नो ऑब्लिगेशन, मेरा कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। however when after the date of audit report before the date of financial statement issued, ठीक है पूरा वही है, fact become known to the auditor had it been known to the auditor at the date of audit report may have caused the auditor to amend the audit report। ठीक है, क्या बोल रहा है, पहला तो उसने बताया भाई एज अ ऑडिटर मेरा कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं, कोई भी ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। हाउएवर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यूड अ फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर। कोई ऐसा फैक्ट ऑडिटर को पता चलता है, इट बीन नोन ऑडिटर एट द डेट ऑफ एट द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जिस दिन मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा था उस दिन मुझे उस दिन पता चल जाता कि भाई ये चीजें है, तो शायद मैं है ना अपना ऑडिटर का जो ऑडिट रिपोर्ट है ना उसको मैं मॉडिफाइड ओपिनियन देता, क्लीन ओपिनियन देने, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देने की जगह मैं मॉडिफाइड ओपिनियन देता। तो नोन द ऑडिटर एट द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मे हैव कॉज्ड द ऑडिटर टू अमेंड द ऑडिट रिपोर्ट। ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव था सेकंड वाला वही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए भाई, ऑडिट रिपोर्ट तो दे दिया है, अब यहाँ पे भी दो कंडीशन हो सकती है, ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दिया लेकिन बंदे को नहीं दिया है, मतलब कि मैनेजमेंट को नहीं दिया है, या फिर ऑडिट रिपोर्ट साइन दे दिया और मैनेजमेंट को मैंने दे दिया है। ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू करने के पहले की बात है। तो दो चीज कंडीशन हो सकती है, या ऑडिट रिपोर्ट साइन करके मैंने अभी मेरे पास ही रखा है, कल लेने आने वाला है, या फिर मैंने ऑडिट रिपोर्ट साइन करके उसको दे दिया है, ठीक है। तो अब ऑडिटर को क्या करना चाहिए, डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट। सबसे पहले वो डिस्कशन करेगा विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। डिस्कस द मैटर विद किसके साथ, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के साथ। दूसरा क्या है, डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट। किसको, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने की जरूरत है, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट है, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट की बात नहीं चली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड होंगे, ऑडिट रिपोर्ट ऑटोमेटिकली आप अमेंड करोगी। तो हमें यहाँ पे सीधा सीधा इंपैक्ट देखना है, भाई मैं है ना ऑडिट रिपोर्ट नहीं सर्टिफाई कर रहा हूँ, मेरा सर्टिफिकेशन का वर्क क्या है, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर से ऑडिट रिपोर्ट बना रहा हूँ, ठीक है, कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कह रहा है इसलिए मेरा ऑडिट ऐसा बोल रहा है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ अलग कहेगा तो मेरा ऑडिट रिपोर्ट भी कुछ अलग कहेगा, तो हम क्या बोलेंगे, भाई डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट। इंक्वायरी हाउ मैनेजमेंट इंटेंड टू एड्रेस दोस मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
तो पहले डिस्कस करो। दूसरा, देखो भाई अमेंडमेंट की जरूरत है और इंक्वायर करो हाउ मैनेजमेंट इंटेंड टू एड्रेस द मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले डिस्कस करो मैटर किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ और डीसीडब्ल्यू के साथ। डिटरमाइन करो वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट। उसके अलावा थर्ड इंक्वायरी हाउ मैनेजमेंट इंटेंड टू एड्रेस दोस मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्कस, नीड टू अमेंडमेंट और इंक्वायर, ये वर्ड हो गए, इससे आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, इफ मैनेजमेंट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर मैनेजमेंट बोलता है कि हमें अमेंड करने पड़ेंगे तो क्या करो, कैरी आउट द ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी इन द सर्कमस्टांस ऑफ द अमेंडमेंट। जो अमेंडमेंट हुआ है ना उसके हिसाब से आप अपना ऑडिट प्रोसीजर कैरी आउट करो, ठीक है। अब उसने डेटर्स को एडजस्ट किया है तो हम सिर्फ डेटर्स के ऊपर ही ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिर से ऑडिट नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही 3-4 महीने दे दिए। अब सिर्फ जितना चेंज हो रहा है उतने के ऊपर ही हमें ऑडिट लगाना पड़ेगा। एंड कनेक्टेड पार्टीज, unless the circumstance in succeeded pair apply, unless the circumstance in succeeded pair apply, अगर ऊपर का नहीं pair अप्लाई हो रहा है तो क्या करो, एक्सटेंड करो ऑडिट प्रोसीजर। ओके, ऑलरेडी रेफर टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट। आप जहां तक का नया ऑडिट रिपोर्ट दोगे अब वहां तक की ऑडिट प्रोसीजर करो। मतलब कि आपने पहले ऑडिट रिपोर्ट दिया था 20 सितंबर को, अब आप ऑडिट दे रहे हो 25 सितंबर की तारीख को, क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट आया था तो 25 सितंबर को मेरे को चेंज करना पड़ेगा ऑडिट। तो ये क्या बोले, 20 से लेके 25 तक का इवेंट्स जो अकर हो रहा है ना सिर्फ वही आप देखो, ठीक है। एक्सटेंड द ऑडिट प्रोसीजर टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट एंड प्रोवाइड अ न्यू ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, और नया ऑडिट रिपोर्ट उनको दे दो, ठीक है। द न्यू ऑडिटर रिपोर्ट शेल नॉट डेटेड, ओके, एमसीक्यू, जो हमारा नया ऑडिट रिपोर्ट है ना शेल नॉट डेटेड अर्लियर देन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अमेंड हो रहे हैं ना वो हो रहे हैं 25 सितंबर को, आपका न्यू ऑडिट रिपोर्ट का डेट जा रहा है 23 सितंबर को। तो क्या वैलिड है? नहीं वैलिड है। हमें जो चीज वेरीफाई करनी है, अगर वो 25 सितंबर को वेरीफाई होकर डन होता है, अप्रूव होता है, तो हमारा ऑडिट रिपोर्ट या तो उस दिन का होगा या उसके बाद की दिन का होगा, मतलब कि 26 या 27 का होगा। तो न्यू ऑडिट रिपोर्ट शेल नॉट डेट अर्लियर देन, मतलब कि जो हमारा अप्रूवल ऑफ द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे पहले नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मैं समरी बना देता हूं आपको। व्हेन द law regulation of the financial reporting framework does not prohibit management from restricting amendment of the financial statement to the effect of the subsequent event or event causing the amendment on TCW on those responsible for are not prohibited from the restricting their approval that amendment. The auditor is permitted to restrict the audit procedure on a subsequent event to that amendment. In that case, ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या क्या है। लॉ रेगुलेशन या तो फिर फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डज नॉट प्रोहिबिटेड, मतलब कि ये डज नॉट प्रोहिबिट मैनेजमेंट फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिंग अमेंडमेंट। देखो, लॉ रेगुलेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना, कई बार बोलते हैं कि ये चीज आप मत चेंज करो, अब हो चुकी है तो रहने दो, उसको आप मत चेंज करो। अगर कोई ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट है जो है ना, लॉ रेगुलेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या बोले भाई इसको तुम चेंज कर सकते हो, मैनेजमेंट को बोला तू भाई चेंज कर डाल, तो लॉ रेगुलेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डज नॉट प्रोहिबिट मैनेजमेंट फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिंग द अमेंडमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट और इवेंट्स और कॉजेस द अमेंडमेंट, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वर्डिंग ध्यान देना, रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल है किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करने के लिए, वो भी नहीं प्रोहिबिटेड कर रहे, नॉट प्रोहिबिटेड, ये दोनों आपको प्रोहिबिट नहीं करे। लॉ रेगुलेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो भी इवेंट और कंडीशन कास्ट हुए है जो जिसकी वजह से अमेंड करना चाहिए वो बोल रहे हैं भाई तू अमेंड कर डाल, और जो रिस्पॉन्सिबल है अप्रूविंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब कि मैनेजमेंट सीधा सीधा वो भी बोल रहे हैं हम अमेंड करेंगे, दोनों बोल रहे हैं अमेंड करेंगे। तब क्या करना चाहिए, तो तब पहला तो क्या करना चाहिए, ऑडिटर इज परमिटेड टू रिस्ट्रिक्ट द ऑडिट प्रोसीजर ऑन अ सब्सिक्वेंट इवेंट्स। जो भी हमारी प्रोसीजर है ना, पहली बात तो वो सब्सिक्वेंट इवेंट तक ही रहनी चाहिए, उसके बाद अमेंड कर डालो ऑडिट रिपोर्ट एंड इंक्लूड करो एडिशनल डेट रिस्ट्रिक्टेड टू द अमेंडेड डेट बाय इंडिकेट दैट द ऑडिटर प्रोसीजर ऑन द सब्सिक्वेंट डेट आर रिस्ट्रिक्ट सोनली टू द अमेंडमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब इन द रिलेवेंट नोट ऑफ द फाइनेंशियल। क्या बोला है, सीधा सीधा बता रहा हूं, अगर आप अमेंड करते हो ऑडिट रिपोर्ट को तो अमेंड करो, उसके अंदर एक एडिशनल डेट डाल दो,
मतलब कि आपके पास जो ऑडिट रिपोर्ट था 20 सितंबर को दे रहे हैं, वहीं पे ही आप अमेंड कर रहे हो उसी 20 सितंबर को, तो उसके अंदर अमेंडमेंट कर दो और नया डेट डाल दो उसके नीचे। और क्या लिखो, एडिशनल डेट के साथ यार लिखो कि मैंने एक नोट दिया है, रिलेवेंट नोट दिया है, जाके वो पढ़ो अमेंडमेंट पढ़ने के लिए। उसके अंदर है ना, मैंने अपना सब्सिक्वेंट इवेंट यहीं तक का किया है। सब्सिक्वेंट इवेंट आर रिस्ट्रिक्टिव सोनली टू द अमेंडमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितना पार्ट अमेंड हुआ है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उतना ही मैंने सब्सिक्वेंट इवेंट का ऑडिट किया है। और प्रोवाइड करो न्यू और अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट। एड एक स्टेटमेंट दे दो ईओएम और ओएम में। क्या स्टेटमेंट दे दो? सेम जो ऊपर बोला। क्या बोला? ईओएम और ओएम में स्टेटमेंट दे दो कि जो भी हमारा ऑडिट प्रोसीजर है सब्सिक्वेंट इवेंट का, वो सोनली रिस्ट्रिक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अमेंड हुए वहां तक का। बात खत्म। अब in some entity, management may not be required to the applicable law, regulation or financial reporting framework to issue amended financial statement, and accordingly the auditor need not provide amended or new audit report। क्या बोल रहे हैं? कुछ ऐसा subsequent event है, लॉ रेगुलेशन और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उसके ऊपर रिपोर्टिंग करने के लिए मना कर रहे हैं एज ए सब्सिक्वेंट इवेंट। तो मैनेजमेंट को भी कोई जरूरत नहीं है और ऑडिटर को भी वहां पे है ना बोलने की जरूरत नहीं कि मुझे मैं अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दूंगा, यहां से लेके यहां तक का। ठीक है। However, when management does not amend the financial statement, यहाँ क्या बोल रहा है भाई? लॉ लीगल काउंसिल तो भाई बोल रहा है, भाई लॉ रेगुलेशन ऑफ एफआरए बोल रहा है कि भाई तू अमेंड कर, बट मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तब क्या करना है? इफ ऑडिटर रिपोर्ट हैज नॉट येट बीन प्रोवाइडेड टू द एंटिटी। मैंने क्या बोला? ऑडिट रिपोर्ट का डेट हो गया, मतलब कि साइन करके दे दिया या साइन करके मेरे पास है। अगर साइन करके नहीं दिया है तो क्या करो? तो ओपिनियन को है ना मॉडिफाई कर दो। मॉडिफाई द ओपिनियन एज रिक्वायर्ड बाय एसए 705। ओके। अगर तुमने उनको नहीं दिया है, मतलब कि ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, सिग्नेचर करके कल देने वाले थे, बट अभी तक है ना नहीं दिया है, ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास ही है, तो भाई एसए 705 के हिसाब से मॉडिफाइड ओपिनियन दे दो। ऑडिट रिपोर्ट हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, अगर प्रोवाइड कर दिया है टू द एंटिटी, तो ऑडिटर शेल नोटिफाई मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट को नोटिफाई कर लो, अनलेस ऑल टीसीडब्ल्यूजी वो सब जाने दो। नोटिफाई करो मैनेजमेंट को, क्या करो? नॉट टू इश्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द थर्ड पार्टी बिफोर द नेसेसरी अमेंडमेंट हैव बीन मेट। नोटिफाई करो मैनेजमेंट है टीसीडब्ल्यूजी को, क्या कि है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को भी इश्यू मत करना जब तक नेसेसरी अमेंडमेंट ना हो जाए। इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नेवरलेस सब्सिक्वेंट issued without the necessary amendment, ऑडिटर शेल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, सीक टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। अगर इश्यू कर दिए विदाउट नेसेसरी अमेंडमेंट तो ऑडिटर उसके ऊपर एक्शन लेगा और सीक टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। मतलब ये क्या कर सकता है भाई? एक न्यूज़पेपर में दे देगा इश्तिहार, मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता है, न्यूज़पेपर में इश्तिहार नहीं देगा, बट देखो मुझे करना है तो मैं कर सकता हूं। अगर एक पब्लिक कंपनी है और उसने ऐसा काम किया है तो मैं पब्लिक कंपनी के लिए क्या मैं न्यूज में एक इश्तिहार दे दूं कि भाई, एक न्यूज दे दूं कि भाई ये जो सब ऑडिट रिपोर्ट है ना, इस पे रिलायंस मत करना है, इसमें अभी कुछ अमेंडमेंट होना बाकी है। या तो फिर जब जनरल मीटिंग, बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ मीटिंग का जनरल मीटिंग होती है, तो जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर को हक होता है कि वो है ना जनरल मीटिंग के अंदर स्पीक कर पाए। तो वो जब स्पीकिंग सेशन जनरल ऑडिटर का है तो उस जनरल मीटिंग के अंदर भी वो बता सकता है हर किसी को कि भाई जो मैंने ऑडिट रिपोर्ट दिया है ना वो अप्रोप्रिएट नहीं है। ओके, लास्ट 1.5 एक 10 मिनट के अंदर हमारा खत्म हो जाएगा। फैक्ट विच बिकम नोन द ऑडिटर आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यूड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू हुआ उसके बाद फैक्ट पता चला है, तो क्या 90% अभी हमने जो पूरा पढ़ा ना 1.4, इससे पहले वाला ये 1.5, इससे पहले हमने जो पढ़ा ना वो 1.4 था, तो उसका और इसका है ना प्रोसीजर 90% सेम है। ठीक है, बस कुछ चेंजेस है, वो कुछ चेंजेस हम फटाफट देखते हैं। आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव इश्यूड, ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाउएवर, व्हेन आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इश्यूड, फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर, had been known to the auditor at the date of audit report, may have caused the auditor to amend the audit report, the auditor shall। दोनों पैरा सेम है, सिर्फ इतना पॉइंट अलग कर दिए। वहां पे लिखा है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू, और यहाँ पे क्या लिखा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इश्यूड, यहाँ पे इश्यूड कर दिए। सबसे पहले क्या करेंगे भाई? डिस्कस करो मैटर विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। बाद में क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंडमेंट की जरूरत है कि नहीं है, और इंक्वायरी करो हाउ मैनेजमेंट एड्रेस द मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात खत्म। वही 3 पॉइंट वहां आगे थे, वही 3 पॉइंट है। इफ मैनेजमेंट अमेंड द ऑडिट रिपोर्ट, अगर मैनेजमेंट अमेंड करता है ऑडिट रिपोर्ट, कैरी आउट करो ऑडिट प्रोसीजर। सबसे पहला क्या करो? कैरी आउट करो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर।
ठीक है, सबसे पहला हो गया कैरी आउट करो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, अरे कैरी आउट करो ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। सेकंड क्या करो, अब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू हो चुके हैं, तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू मैनेजमेंट ने कर दिया है तो ऑडिटर ने इन्फॉर्म किया, तो मैनेजमेंट को क्या काम करना चाहिए कि जो भी जिसको भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिले ना उसको भाई बता दे भाई ये रिलायबल नहीं है। तो रिव्यू द स्टेप टेकन बाय द मैनेजमेंट to ensure that anyone in the receipt of the previous issued financial statement together with the audit report इन्फॉर्म ऑफ द सिचुएशन, कि उसको वो जितने भी रिसिपिएंट है जो जो फिनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू हुए हैं ऑडिट रिपोर्ट के साथ, उन सबको इन लोगों ने इन्फॉर्म तो कर दिया है ना, कि नहीं कर दिया कि ये रिलायबल है कि नहीं है, ठीक है। अनलेस सच सर्कम, तो ये एक एडिशनल पॉइंट है बी वाला, ठीक है। अनलेस सच सर्कमस्टेंस व्हेन लॉ रेगुलेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डज नॉट प्रोहिबिटेड एंड मैनेजमेंट फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिंग अमेंडमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट और इवेंट कॉजिंग द अमेंडमेंट, दोस रिस्पांसिबल फॉर अप्रूविंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रोहिबिटेड। क्या बोल रहा है भाई, लॉ रेगुलेशन मैनेजमेंट को मना नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट को मना नहीं कर रहा है, और मैनेजमेंट है ना वो भी अमेंड कर रहा है, मतलब कि लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट नहीं कर रहा है मैनेजमेंट को कि भाई तुम अमेंडमेंट नहीं कर सकते सब्सिक्वेंट इवेंट का, और मैनेजमेंट में जो अप्रूवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो भी प्रोहिबिटेड नहीं कर रहे। तब क्या करने का, सेम प्रोसीजर एक्सटेंड कर डालो ऑडिट प्रोसीजर को, और बोल दो भाई जो भी मेरा न्यू ऑडिट रिपोर्ट है ना, नॉट अर्लियर देन द ऑडिट ऑफ द रिपोर्ट, उसके अलावा न्यू ऑडिट रिपोर्ट दे दो। देखो वहां पे ईओएम ओएम का है ना पैरा दिया है, यहाँ पे वो इन लोगों ने काट दिया है, यहाँ पे इन लोगों ने ना एक साथ यहीं पे दे दिया है ईओएम और ओएम वाला पैरा, ठीक है। When the circumstances are such, law regulation of the financial does not prohibit management from restricting the amendment. The effect of subsequent event, those responsible for approving are not prohibited from restricting their approval the amendment, amended audit report or provide a new audit report as already discussed. जो हमने ऊपर डिस्कस किया ना यहाँ पे ये वाला पैरा, ये सारा पैरा यहाँ से लेके यहाँ तक वही सब है ना, यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो रहा है तो मैं नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये ईओएम और ओएम की बात हो गई। क्या था, ईओएम न्यू ऑडिट रिपोर्ट या अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हो, ईओएम ओएम में बोलो कि ये नोट है किसके बारे में, जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किए है ना उसका रीजन लिखो क्यों अमेंड करने पड़े, और जो भी प्रीवियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे ना, the auditor shall include the new or amended report EOM or OM that not that the financial statement that more extensively discuss the reason for the amendment. रीजन लिखो, क्या है रीजन है, previously issued financial statement to the earlier report provided by the auditor. क्यों हमें ये न्यू ऑडिट रिपोर्ट हमें देना पड़ा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना, उसका रीजन लिखो। If management does not take a necessary step, ensure that anyone in receipt previously issued financial statement is informed the situation, does not amend the financial statement in circumstance where the auditor believes they need to be amended, the auditor shall notify a management unless all the TCWG, देखो यहाँ पे इतना ही है, auditor will seek the prevent future reliance on the audit report। क्या लिखा है, और लॉ रेगुलेशन अरे मैनेजमेंट अमेंड नहीं कर रहे ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, या फिर किसी को वो ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल चुके हैं अलोंग विद द ऑडिट रिपोर्ट, वहां पे वो लोग कोई ऐसे स्टेप नहीं ले रहे जिससे है ना वो अगला वाला बंदा समझ सके कि ये ऑडिट रिपोर्ट रिलायबल है या नहीं है। उस केस में ऑडिटर प्रिवेंट करेगा फ्यूचर रिलायंस ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। इन डिस्पाइट सच नोटिफिकेशन TCWG डू नॉट टेक द नेसेसरी स्टेप, The auditor shall take appropriate action to seek the preventive। तो वही बात घुमा फिरा के लिखी, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा जो ये है ऐसे नंबर 560 सब्सिक्वेंट इवेंट वो खत्म होता है। देख लो 5 के बाद आता है 6 सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब आगे वाले इवेंट। 560 सब्सिक्वेंट इवेंट यहाँ पे हमारा खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए बाय।